हाय, दिस इज मुकेश और स्वागत है आपका नर्सिंग फाउंडेशन के अनदर लेक्चर में। पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था टेम्परेचर के बारे में कि पायरेक्सिया क्या होता है, टेम्परेचर ओरल कितना होता है, रेक्टल क्या होता है, एनल कितना होना चाहिए, एक्सिलरी कितना होना चाहिए। आज का जो लेक्चर है हमारा वो बेसिकली दूसरे वाइटल साइंस यानी पल्स पे निर्धारित रहेगा। तो आज जो हमारा हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि पल्स होता क्या है, ठीक है, पल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, पल्स क्यों लेते हैं, ठीक है, कि क्या एबनॉर्मल पल्स क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज के लेक्चर, आगे देखते हैं पल्स के बारे में। तो बेसिक सी बात है, मैंने आपको टेम्परेचर बता दिया था TPR, दैट वाज आवर थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल साइंस, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, देन वाज बीपी, देन वाज पेन। ओके, तो मैंने आपको टेम्परेचर के बारे में बता दिया, टेम्परेचर क्या होता है, ठीक, कितने ओरल कितना होता है, रेक्टल कितना होता है, एंड देन व्हाट वाज टिम्पैनी कितना होता है, एक्सिलरी कितना होता है। देन मैंने आपको पायरेक्सिया के बारे में बताया, उससे पहले मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ पायरेक्सिया। ओके, टाइगर क्या होता है, इंटरमिटेंट क्या होता है, रेमिटेंट फीवर क्या होता है, सारी चीजें होता है, लाइसिस क्या होता है। नाउ इट्स टर्न टू नो अबाउट द पल्स, कि पल्स क्या होता है। तो बेसिकली पल्स क्या होता है कि पल्स इज द एमिशन, ठीक है, जो भी एक्सपेंशन होता है आर्टरी का, जो हमारा हार्ट जब बीट करता है, जब हार्ट पंप करता है ब्लड, तो जो भी एक्सपेंशन होता है आर्टरी में, जो भी रिकॉइल होता है इन रिस्पॉन्स टू द पंपिंग ऑफ हार्ट, ठीक है, जब हार्ट पंप करता है जो भी एक्सपेंशन होता है, सपोज देयर इज दिस एन आर्टरी, बट इफ द हार्ट नॉर्मल आर्टरी, ओके, इफ द हार्ट पंप्स ब्लड, there is a certain wave, okay, so there is a certain wave of the blood goes in the artery, and that wave of the blood and that expansion and recoil of the wave, ठीक है, this expansion of the artery and recoil of the wave is known as पल्स। ओके, उसे पल्स कहते हैं, जो भी वेव जो हमारा आर्टरी में रिकॉइल होता है, ठीक है, एक्सपेंशन होती है आर्टरी की, दैट वी कॉल पल्स। तो नाउ वी विल राइट अबाउट द पल्स डेफिनेशन कि व्हाट इज पल्स। तो इट इज wave of expansion and recoil, okay, occurring in an artery in response to the pumping of blood by heart। ओके, तो जब भी हार्ट ब्लड पंप करता है तो जो आर्टरी में हमारा एक्सपेंशन होता है, वेव जो वेव बनती है, दैट वेव इज कॉल्ड एज पल्स, ठीक है, उस वेव को क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेकिंग पल्स, ठीक है, हम पल्स क्यों यूज करते हैं। इफ एनीवन नोज कि कोई भी नॉर्मल आदमी की बात करें तो पल्स क्यों लेते हैं, कि पल्स एसेस करने के लिए लेते हैं बेसिकली, कि जो अगर हम रेडियल पल्स के बारे में आपको बताऊंगा कितने टाइप्स का, कौन कौन से साइट्स होती हैं पल्स की, कितने टाइप्स ऑफ साइट्स होती हैं पल्स की। तो अगर मैं बात करूं दैट इज अ रेडियल, तो जो भी आर्टरी सुपरफिशियल है, ठीक है, जहां जिस साइड पे आर्टरी सुपरफिशियल है हम वहां से क्या करते हैं, हम पल्स को लेते हैं, ठीक है, दैट इज अ वे ऑफ टेकिंग पल्स। इनिशियली वी यूज्ड टू टेक दिस टाइप्स ऑफ पल्स, ठीक है, हल्का सा प्रेशर पुश करते हैं विद आवर इंडेक्स फिंगर, ठीक है, विद दिस फिंगर इफ आई टेक दिस just push and just feel the pulse। okay, तो जब भी हम रेडियल पल्स लेते हैं, रेडियल आर्टरी से लेते हैं, तो क्यों लेते हैं, ताकि हम ये एसेस कर पाएं कि जो पल्स की रिदम है, जो हमारा हार्ट बीट की रिदम है, वो एक्यूरेटली नॉर्मल है भी या नहीं है, ठीक है, या फिर कोई अगर हम सर्टेन मेडिकेशन दे रहे हैं, किसी को अगर कार्डियक मेडिकेशन दे रहे हैं, तो क्या कार्डियक मेडिकेशन से उसके एबनॉर्मल रिदम पे कुछ या नॉर्मल रिदम कुछ असर पड़ रहा है, या कोई एबनॉर्मल रिदम तो नहीं है, क्या कोई बीट स्किप तो नहीं हो रही है। तो उन सारी चीजों को जानने के लिए हम क्या करते हैं, पल्स को एसेस करते हैं। क्या करते हैं, पल्स को एसेस करते हैं। तो बेसिकली पर्पस क्या होता है, तो बात करेंगे कि पर्पस, ओके, purpose of taking pulse, purpose of taking pulse। So what is the purpose of taking pulse? To, I will write with the blue, okay, to first one to determine number of heartbeats। बेसिकली हम क्या करते हैं कि हार्ट बीट चेक करने के लिए कि कितने हार्ट बीट है पर मिनट, ठीक है,
बेसिक सी बात है कि अगर पल्स चेक करते हैं, क्यों चेक करते हैं कि नंबर ऑफ हार्टबीट जो कि मैंने आपको बताई थी 60 to 100 रेंज नॉर्मल इन एडल्ट की बात करें तो 60 to 100 रहता है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर छोटे बच्चों में कितना रहता है आगे चल के, एडल्ट में कितना रहना चाहिए, ओल्ड एज है तो उसमें कितना रहना चाहिए, लेकिन अगर नॉर्मल बात करें तो हार्ट बीट बेसिक सी बात है। हम पल्स क्यों एसेस करते हैं? हार्ट बीट को मेजर करने के लिए, क्या हार्ट बीट नॉर्मल है या भी नहीं है, हार्ट बीट कितनी है पर मिनट में। तो फर्स्ट वन इज द पर्पस इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। द नेक्स्ट वन to evaluate the strength of pulse. Okay, strength of pulse means कि pulse जो है वो उतने स्ट्रेंथफुल तरीके से जा रही है नहीं जा रही है, ठीक है, या फिर एक पल्स स्किप हो जा रहा है, या फिर कभी आ रही है कभी स्लो आ रही है, कभी पल्स उतना कम आ रहा है, ठीक है। कभी हम एसेस कर रहे हैं तो कभी क्या करें, कभी पल्स आ रही है, कभी बहुत रेयर आ रही है, कभी कम आ रही है। दैट इज अगर बात करेंगे आगे में स्टेप्स में कि एब्नॉर्मल पल्स में क्या आता है, ब्रैडीकार्डिया, टैकीकार्डिया, एब्नॉर्मल रिदम्स की बात करेंगे आगे, मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। थर्ड वन इज टू इवैल्यूएट स्ट्रेंथ ऑफ पल्स, एंड थर्ड वन इज पल्स के बाद बेसिकली टू एसेस द ability to assess the ability of heart after taking cardiac medications। जब भी हम कार्डियक मेडिकेशंस देते हैं, ठीक है, या कोई एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज या एक्टिविटी, और कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि अगर बेसिकली क्या होता है, कभी कोई पैनिक सिचुएशन हो जाती है, कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें हार्ट बीट क्या होता है, फास्ट होने लगता है, हमारा क्या होता है, फास्ट होने लगता है। तो उस केस में हम हार्ट बीट एसेस करने के लिए कि ब्लड की जो हार्ट है उसकी जो एबिलिटी है ब्लड पंप करने की, क्या वो नॉर्मल है या नॉर्मल से ज्यादा हो चुकी है या नॉर्मल से स्लो हो चुकी है, उन सारी चीजों को एसेस करने के लिए बेसिकली हम पल्स लेते हैं, ठीक है, उन सारी चीजों को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। द लास्ट वन, इफ यू वांट टू राइट द फोर्थ वन इज what is the purpose, that is to assess abnormal heart rhythms. Okay, abnormal heart rhythms, that is the purpose of taking pulse basically. And what is pulse? I have written out the definition of the pulse. It is a wave of expansion and recoil occurring in an artery in response to the pumping of the blood by the heart. Okay, जो हार्ट ब्लड पंप करता है उसमें जो उसके बाद जो आर्टरी में एक्सपेंशन होता है, बेसिकली जो वेव बनती है उस वेव को जब मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पल्स। ओके, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक दिस। नाउ वी विल मूव कि व्हाट वाज द नॉर्मल हार्ट रेट। ओके, नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है? तो अगर नॉर्मल हार्ट रेट की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द नॉर्मल हार्ट रेट, ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द नॉर्मल हार्ट रेट, नॉर्मल heart rate, as I had said it earlier, okay, मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया था। in adult it was 60 to 100 beats per minute. Okay, that was in adult 60 to 100 beats per minute was the normal heart rate. But in children, or you can call it you can call it children, okay, and call it children, that is 120 beats per minute is considered normal. In neonates, or you can newborn neonates, or you can call it newborn. In neonates, that will be 140 beats. Up to 140 beats are considered up to 140 beats are considered normal. Now, in old age, if you talk about the old age, that will be relatively slow than the adult. Okay, relatively slower or slower than adult. But if we talk about extremely old age, okay, that will be rapid. Okay, that will be rapid. If we talk about the extremely old age, that will be rapid, but in old age it will be relatively slow than the adult. Okay, slower than adult. So that was the normal heart rate in adult. In children, in neonates, in adult I had said it earlier, 60 to 100 beats per minute. In children there is 120 beats per minute. Now if you know about the neonates, that is up to 140 beats per minute is considered normal. In adults, in old age, the basically normal heart rate is lower than the adult. Okay, now and the last, the extremely old age, there is a rapid
heartbeat. Okay, so this was the introduction of the pulse. Now we will know about the what are the types of sites that we use to assess the pulse. Okay, now we will study about the sites of pulse assessment. Okay, तो pulse assess करने की कितनी sites होती है, तो मैंने आपको यहाँ पे लिखी हुई है 10 sites हैं. अगर पल्स को एसेस करना है तो 10 साइट से हम एसेस करते हैं बेसिकली. तो जो फर्स्ट साइट है रेडियल साइट. ठीक है, रेडियल साइट हम क्यों यूज करते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ. दैट इज अ रेडियल साइट. ठीक है, ये रेडियल साइट है. रेडियल साइट क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट इज इजीली एक्सेसिबल. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इजीली एक्सेसिबल है. और रेडियल साइट से पल्स एक्सेस करने का तरीका क्या होता है, व्हाट इज द वे, कि हम अपनी इंडेक्स फिंगर और ये मिडिल फिंगर को यूज करते हैं और वी जस्ट पुट प्रेशर अप्लाई करते हैं हल्का सा. उसके बाद हम क्या हो गया, हम एबल टू पल्स रेडियल. ठीक है, रेडियल साइड से रेडियल आर्टरी के प्रेशर को, जो रेडियल पल्स होता है उसको एबल टू पैल्पिटेट करना हम पॉसिबल हो पाता है. ठीक है, तो ये हमारा रेडियल आर्टरी है बेसिकली. क्यों? ये जो फर्स्ट होता है जो इजीली एक्सेसिबल होता है. द नेक्स्ट वन इज टेम्पोरल आर्टरी. ठीक है, टेम्पोरल आर्टरी में मैंने आपको बताया था, टेम्पोरल आर्टरी से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं. मैंने आपको उसमें बताया था कि जो कोविड के टाइम में जो हमारा फोरहेड पे रख के जो हम थर्मामीटर यूज करते थे, तो उस थर्मामीटर से हम क्या करते थे, हम टेम्पोरल आर्टरी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं. तो टेम्पोरल आर्टरी बेसिकली चिल्ड्रंस में यूज किया जाता है, उनमें विजिबल थोड़ी सी विजिबल होती है और विजुअली पल्पेट हो जाती है. हालांकि एडल्ट में होती है सम इन फ्यू एडल्ट्स, बट चिल्ड्रंस बेसिकली ज्यादा यूजुअली दिखती है या फिर अवेलेबल हो जाती है पल्पिटेट करने के लिए, तो हम चिल्ड्रंस में यूज करते हैं टेम्पोरल आर्टरी, जो कि इसका जो साइट होता है वो यहाँ पे होता है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज एपिकल. एपिकल आर्टरी जो होती है हमारी, जो हार्ट होता है हमारा, एपेक्स होता है हार्ट का, उसको एपिकल रीजन कहते हैं. तो एपिकल रीजन में पल्स जो एसेस करने के लिए हम क्यों करते हैं, बिकॉज अगर हमने सपोज रेडियल आर्टरी का पल्स लिया, ठीक है, और हमें उसमें कुछ इनएक्यूरेट लग रहा है, ठीक है, कुछ इनएक्यूरेट लग रहा है, कुछ एक्यूरेसी में कम लग रही है, तो हम उस डिस्क्रिपेंसी को, हम उस कमी को, हम उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम हार्ट के एपेक्स रीजन से, ठीक है, हम हार्ट के एपेक्स रीजन से क्या करते हैं, हम वापस पल्स को चेक करते हैं, हम सुनते हैं स्टेथोस्कोप की मदद से. ठीक है, तो फिर उसके बाद हमें क्लियर हो जाता है कंफ्यूजन कि क्या जो रेडियल पल्स है वो एक्यूरेट डाटा बता रहा था कि नहीं, और अगर एक्यूरेट डाटा नहीं बता तो हम एपिकल पल्स को ज्यादा तवज्जो देते हैं उस केस में. नेक्स्ट वन इज कैरोटिड. ठीक है, कैरोटिड में हम क्यों लेते हैं कि जो हमारा कैरोटिड आर्टरी होती है, जो यहाँ स्टर्नोक्लेडोमसल आप देखोगे अगर, तो मैं थोड़ा आगे आके आपको बताता हूँ. दैट इज द स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल. ठीक है, ये जो मसल विजिबल हो रही है दैट इज स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल. और ये जो ट्रैकिया है हमारा, ठीक है, तो ट्रैकिया और स्टर्नोक्लेडोमसल के बीच में, ठीक है, जो बीच में जो स्पेस होता है बेसिकली, दैट स्पेस इज द बेस्ट स्पेस टू मेजर द कैरोटिड पल्स. ओके, तो कैरोटिड पल्स के लिए ये स्टेप जो हमारा स्पेस होता है वो कैरोटिड साइट होती है कि हम कैरोटिड पल्स को मेजर कर सके. और क्यों करते हैं कैरोटिड पल्स को मेजर, ताकि जो ब्रेन में, जो सेरेब्रल में, ठीक है, जो सेरेब्रम में जो हमारा ब्लड जा रहा है, क्या वो सफिशिएंट जा पा रहा है या फिर नहीं जा पा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज ब्रैकियल. ओके, ब्रैकियल आर्टरी ये होती है हमारी जो एंटीक्यूबाइटल स्पेस होता है बेसिकली, दैट इज एंटीक्यूबाइटल स्पेस हम जो करते हैं. तो इस स्पेस में हम ब्रैकियल आर्टरी को क्यों एक्सेस करते हैं कि जो हमारा लोअर लिम्ब है, ठीक है, लोअर लिम्ब में हमारे अगर जो ब्लड है, ब्लड का फ्लो सही से जा पा रहा है या नहीं पा रहा है, ठीक है, सर्कुलेशन ऐसे हम करते हैं कि सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन इस लोअर लिम्ब में, जो हमारा हैंड है, ठीक है, जो इस लोअर लिम्ब में हमारा सर्कुलेशन जैसे जा रहा है नहीं जा रहा है, उसके लिए क्या करते हैं, ब्रैकियल जो पल्स होता है उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं. द नेक्स्ट वन इज फीमोरल. ठीक है, जो फीमोरल होता है वो हमारे हिप रीजन होता है, जो फीमर होता है, फीमर के पास बेसिकली फीमोरल को क्यों एसेस करते हैं कि जो हमारा हिप होता है उनमें सर्कुलेशन सही से जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है, ठीक है, वो बॉडी में एसेस करने के लिए हम क्या करते हैं, फीमोरल आर्टरी को या फीमोरल पल्स को एसेस करते हैं. नेक्स्ट वन इज पॉप्लिटियल. ठीक है, पॉप्लिटियल जो नी हमारी होती है, सपोज दिस इज अ नी, मैं आपको हैंड्स बता रहा हूँ, दिस इज द नी, इफ दैट इज कंसीडर्ड द फ्रंट पोर्शन ऑफ द नी, तो दैट द बैक पोर्शन, जो फोल्डेबल पोर्शन होता है हमारा नी का, दैट बैक पोर्शन, दिस इज कॉल्ड द पॉप्लिटियल रीजन. ओके, तो पॉप्लिटियल रीजन बेसिकली पॉप्लिटियल आर्टरी जो होती है वहीं पे रिसाइड करती है. तो हम इसको एसेस करने का कारण इसलिए होता है कि जो हमारा लोअर लिम्ब है, जो नीचे वाला लोअर लिम्ब है, हम उनमें सर्कुलेशन सही तरीके से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उस सर्कुलेशन को एक्सेस करने के लिए हम पॉप्लिटियल जो साइट होता है हमारा, पॉप्लिटियल पल्स को एक्सेस करते हैं. The next one is posterior tibial. ठीक है, posterior tibial artery कहाँ होती है कि अगर आप ये पैर देखोगे, ठीक है, सपोज दिस इज, मैं अगर आपको बताऊं, अगर ये हमारा पैर है, ठीक है, अगर ये देखो, अगर ये हमारा पैर है, तो ये जो मेलियोलस होता है, ठीक है, बेसिकली जो मेलियोलस होता है, मेलियोलस के मिड सेक्शन साइड में, ठीक है, मेलियोलस से थोड़ा सा पोस्टीरियर मिड साइड में देखोगे तो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी हमें मिलती है, जो पोस्टीरियर बैक साइड में मेलियोलस हल्की सी बैक साइड में दिखती है, वहां पे हम एसेस करते हैं. इसलिए कि जो फुट है उसका सर्कुलेशन सही तरीके से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसको एसेस करने के लिए हम पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी को एसेस करते हैं. नेक्स्ट वन इज डोर्सा पेडालिस. डोर्सा पेडालिस जो बेसिकली फुट होता है, फुट के नीचे जो डोर्सा पेडालिस होती है, उसमें जो हमारे आर्टरी पल्पेट करने की तरीका होता है, डोर्सा पेडालिस को पल्पेट करते हैं कि हमारा जो फुट है, जो नीचे वाला रीजन है, उसमें सर्कुलेशन सही तरीके से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो पल्स मेजर करने का होता है साइट होता है. ओके, लास्ट वन इज अल्नर पल्स. अल्नर पल्स की बात करें तो दैट इज द
दिस द लास्ट जो स्मॉलेस्ट फिंगर होती है, ये अल्नर पल्स हम यहाँ से मेजर करते हैं। क्यों मेजर करते हैं? बेसिकली एलन टेस्ट एक नाम सुना होगा आपने, एलन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो हमारा जो लोअर लिम्स, जो हमारे एकदम लोअर लिम्स जा रहे हैं, यहाँ पे एकदम फ्रैक्चर हो रहा है, उनमें कोलैटरल ब्लड फ्लो जा रहा है या फिर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अल्नर टेस्ट, अल्नर पल्स इज यूज्ड ड्यूरिंग एलेन्स टेस्ट, ठीक है, एलेन्स टेस्ट टू assess collateral blood flow, okay, to assess collateral blood flow। तो मैंने आपको ये साइट्स बताई कि कौन कौन सी साइट्स होती हैं पल्स असेसमेंट के लिए, ओके। नाउ अगर अब हम बात करें कि पल्स असेसमेंट का हमने कर लिया कि पल्स में कितनी कहाँ कौन कौन सी साइट्स होती है पल्स असेसमेंट की, ठीक है। अब आगे बात करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स क्या होता है, वो अगले स्लाइड में देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स क्या क्या होंगे। तो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स की, कि पल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। तो मैंने आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। द फर्स्ट वन इज रेट, है ना। व्हाट इज रेट? कि कितने बीट्स पर मिनट जा रहे हैं, ठीक है। जो पल्स हमारा है कितने बीट्स पर मिनट जा रहे हैं, दैट इज रेट। रिदम, रिदम रिफर्स टू रेगुलरिटी, ओके, रेगुलरिटी ऑफ बीट्स। क्या बीट्स रेगुलर जा रही है, नहीं जा रही, क्या कोई बीट्स स्किप कर रही है, ठीक है। तो उन सब चीजों क्या करते हैं हम, रिदम करते हैं कि हार्ट रिदम कितनी है, वो रेगुलर है या नहीं है। तो इफ हार्ट रिदम इज रेगुलर नॉट, वी यूज टू डिफाइन बाय द रिदम की रेगुलरिटी ऑफ द बीट्स है या फिर नहीं है, तो रिदम से डिफाइन करते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स को। ये कैरेक्टरिस्टिक्स वॉल्यूम, वॉल्यूम इज द फोर्स ऑफ ब्लड फ्लो, फोर्स ऑफ ब्लड फ्लो at each beat, okay, we used to measure the blood flow at each beat, ठीक है, okay। जो भी बीट हो रही है, जितनी बीट्स हो रही हैं, हर बीट का हम ब्लड फ्लो देखें, क्या फोर्स ऑफ ब्लड फ्लो सेम है या फिर नहीं है, क्या वॉल्यूम उतने ही वॉल्यूम से हर बीट जा रही है जितने की पहली बीट से गई, पहली बीट में जितना वॉल्यूम गया था, या फिर हर बीट में वॉल्यूम वेरी कर रहा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है पल्स का, कि हर जो हमारा वॉल्यूम होता है वो चेक करता है कि फोर्स जो है ब्लड का है वो हर बीट के साथ चेंज हो रहा है, फिर हर बीट के साथ कॉन्स्टेंट रह रहा है, ओके। And the next one is tension, okay। Tension refers to degree of compressibility, okay, compressibility। क्या कंप्रेस हो पा रहा है यानी पल्स, ठीक है। पल्स में जो आर्टरी कंप्रेस हो रही है वो डिग्री ऑफ कंप्रेसिबिलिटी में टेंशन देखते हैं, ठीक है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली 4 एंड द नेक्स्ट वन, नाउ वी टॉक अबाउट एब्नॉर्मल पल्स, okay। What is abnormal pulse? So as I earlier said about the term tachycardia, tachycardia refers to the heartbeat that is more than 100 beats per minute. If the heartbeat is more than the 100 beats per minute, that will refer to the tachycardia। Now the bradycardia, if the heartbeat is lower than the 60, the normal heartbeat, 60 beats per minute, the lower than the 60 beats per minute, that will refer to the bradycardia, ठीक है। ये ब्रेडिकार्डिया होता है। एबनॉर्मल रिदम, एबनॉर्मल रिदम refers to the various causes, ठीक है, due to some infection, due to some toxicity, there is a abnormal rhythm, there is a different irregularity, ठीक है। or you can say कि there is a not regular heartbeat, okay, not regular heartbeat seen in the human body, that is called abnormal rhythm due to abnormal rhythm due to what we can call it some infestations, due to infestations or intermittent beat, it is called abnormal rhythm, okay। Now you can see the last one is water hammer pulse or Corrigan's pulse, okay। Water hammer pulse or Corrigan's pulse refers to that pulse when, I am writing it here, okay, that pulse when the blood, okay, the blood is forced into artery, as I am using black marker, hold on, forced into artery but leaks back into ventricles due to non-closure of, or you can say abnormal closure, or you can say slow closure of valves या aortic valves, okay, aortic valves, that is called I am writing aortic regurgitation, okay, aortic
regurgitation. Okay, in that case, what happens in the water hammer pulse? If the heart pulls the heart pours the blood into the artery, but due to the non-closure of the valve in the heart, there is a sudden leak backflow. Okay, the leak backflow, you can say leak or you can say backflow of the blood into the ventricles. That is called as water hammer pulse or Corrigan pulse. So now for today there is enough, and we have studied about the pulse. I have earlier studied about the types of pyrexia for now, but today I will taught you about the pulse. तो आज हमने पल्स के बारे में पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली और एब्नॉर्मल ब्रीदिंग के बारे में पढ़ लिया। कल जो हमारा टॉपिक होगा तो वो हमारा टॉपिक होगा रेस्पिरेशन और बीपी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई और इश्यूज आ रहे हैं तो यू कैन फील फ्री टू ईमेल अस। ओके, और कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।